आई, यूएस में 3,15,000 जॉब्स अगस्त के महीने में, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, और जॉब्स रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग। अब शुरू में जब जॉब्स रिपोर्ट आई, लगा अर्थव्यवस्था तो पटरी पर है, कोई दिक्कत नहीं है। उस रिपोर्ट के बाद मोमेंटम पकड़ा, फिर बाजार ने रियलाइज करा यूएस के कि ये स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट अब कह लीजिए बहाना बन गया ऊपरी स्तरों पे दबाव आने का, क्योंकि ये स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट कहा जा रहा है फेड को उतना ही लीवे देगी, उतना आसान हो गया फेड के लिए एक और एग्रेसिव रेट हाइक करना। अर्थव्यवस्था चरमरा रही होती तो फेड एग्रेसिव नहीं होता। अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, जॉब्स रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो अब डर यह हो गया है कि फेड शायद वाकई 75 बेसिस पॉइंट दरों में बढ़ोतरी की तरफ बढ़ सकता है। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं सितंबर की फेड पॉलिसी से पहले। एक आ गया ये अगस्त का जॉब्स रिपोर्ट, तो बड़ी स्ट्रांग आई। दूसरा आना है 13 सितंबर को शाम को हमारे समय अनुसार उनकी अगस्त की इन्फ्लेशन रिपोर्ट। तो लास्ट महीने जो इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, अगर इस महीने भी फर्दर कूल ऑफ होता है तो फिर फेड के स्टेप्स का असर दिख रहा है, ऐसा लोग मानेंगे। वो कूल ऑफ नहीं हुआ तो फेड के पास एक और रीजन हो जाएगा एग्रेसिव रेट हाइक का। ये सब नर्वसनेस थी जो इस समय स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है, और ये नर्वसनेस लार्जली फेड को लेकर कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन आमतौर पे इक्विटीज को पसंद नहीं आता। वो कंफ्यूजन ही जो है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट जो है, वो भारी पड़ा है रह के इक्विटीज पे। तो ये हमारा बाजार नहीं, ये यूएस में भी बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था पिछले हफ्ते, जब वहां के बाजार कमजोर बंद हुए। पिछले हफ्ते एसएनपी, डाउ और नैस्डैक 3 से लेकर 4.25% वीक ऑन वीक गिरे। तो एक ग्लोबली ऐसे ही हो रहा है, अच्छे मूव्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। उसके ऊपर और भी फेरिफेरल एक्टिविटीज हो रही हैं। वो आपको याद होगा, हम लोग चर्चा कर रहे थे सुबह की, वो रशिया जो गैस जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम 1 के थ्रू, एक पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करती है, उसमें 3 दिन का मेंटेनेंस था। 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर। वो 3 दिन का मेंटेनेंस, रशिया ने मेंटेनेंस के नाम पे उस गैस सप्लाई को बंद कर दिया था। ये कहते हुए किसी सीमेंस को कोई पार्ट सप्लाई करना, जब तक वो नहीं होगा तब तक दिक्कत आएगी, इसलिए बंद कर रहे हैं। और अब अपडेट ये आ रहा है कि गैसप्रॉम ने इंडेफिनिट शटडाउन अनाउंस कर दिया उस पाइपलाइन का, जर्मनी पे जो गैस की वही लीकेजेस हो रही है, इसीलिए हम इंडेफिनेटली बंद कर रहे हैं। लोग समझ रहे थे कि बार बार जो शटडाउन हो रहे हैं मेंटेनेंस के, दरअसल अपना रशिया वो क्या कहते हैं ना, पावर स्क्वीज करने की कोशिश कर रही, टसल के बीच में अपना रैशनल दे रही है बार बार की पाइपलाइन इश्यूज है, वो गैस रोक दी गई है। वो एक दिक्कत आनी है यूरोप के लिए। और दूसरी तरफ ताइवान को जरा ध्यान रखिए। मैं सिर्फ पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, अभी ऐसा कोई हमारे लिए गैस रशिया ने वहां की गैस बंद कर दी, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये ग्लोबल इवेंट जो प्ले आउट हो रहा है, ये फर्दर यूरोप के लिए पेन पॉइंट्स बनेंगे। दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बहुत सारे हैं, जब 8 बजे जुड़ूंगा तो आपको बताऊंगा। 8 बजे हम लोग जब बातचीत करेंगे डिटेल में, तब बातचीत करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है भाई ताइवान को लेकर। वो यूएस जैसे यूक्रेन को आर्म सप्लाई कर रहा है, वैसे यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने $1.1 बिलियन